अवाम के अंदर ये एक इम्प्रेशन जा रहा है कि आज गालिबन कोई नई कीमतों का ऐलान होगा। इसका इतलाक 1 जुलाई से होगा। डज नॉट मीन कि जो नंबर्स कोट किए गए हैं पिटिशन के अंदर, जो कि जाहिर है अब पब्लिक डोमेन में भी वो नंबर मौजूद हैं, वो मनोवन वैसे ही अप्रूव हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये कीमत उतनी ही बढ़ जाए, हो सकता है कुछ कमी भी हो सकती है, क्योंकि हम जब इसको एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी डायमेंशंस जो हैं वो देखी जाती हैं। महंगाई के इस्ताए अवाम को एक और झटका। ओगरा का 1 जुलाई से गैस मजीद महंगी करने का इंदिया। गैस की कीमत में इजाफे के लिए सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर समाअत। गैस की कीमत में 155% इजाफे की तजवीज़। चेयरमैन ओगरा मसरूर अहमद खान का कहना है कि यह तासुर दुरुस्त नहीं कि IMF के दबाव पर गैस की कीमत बढ़ाई जा रही है। कंपनीज के अखराजात और सर्कुलर डेट बढ़ने की वजह से दरखास्त आई। ज़रूरी नहीं कि सारा इजाफा करें। मुल्क में सालाना बुनियादों पर गैस में कमी हो रही है, हमें एहतियात बरतना होगी। समाअत में शरीक स्टेक होल्डर्स और सनतकार मुजवजा इजाफे पर फट पड़े। पहले ही गैस कई 100 गुना महंगी है। आम आदमी और सनतकार गैस बिल देने के काबिल नहीं। स्टेक होल्डर्स गैस की कीमत में इजाफा। वजीर आजम शहबाज शरीफ बरहम। ओगरा और गैस कंपनीज की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वजीर आजम के वजारत तवानाई को 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकामात। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे के फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट देने की हिदायत। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मनसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी बैनुल वजारती कमीशन कायम करने की हिदायत। एचिसन कॉलेज में इंतजामी बहरान। गवर्नर पंजाब से इख्तिलाफात। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज ने 1 अप्रैल से रुखसत के लिए दरखास्त दे दी। वजीर के बच्चों के जुर्माने मुआफ करने पर प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज के गवर्नर पंजाब से इख्तिलाफात पैदा हुए। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज गवर्नर पंजाब के मुतादिद इक़दामात से ज़हनी दबाव में थे। अगस्त से प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज का इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है। नए प्रिंसिपल की तैनाती के लिए सर्च कमेटी काम कर रही है। ज़राए गवर्नर हाउस। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। कॉलेज की शोहरत की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिश की। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दामात से गवर्नर्स का निज़ाम तबाह हो गया। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉम्सन का खत। एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। खान चीमा साहब का मामला है, उसमें 3 साल उनके बच्चे वहां पे नहीं पढ़ रहे थे। अब कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप जगह पढ़ नहीं रहे तो फिर ना पढ़ने की फीस तो नहीं अदा की जाती। बच्चे उनके इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके थे, इस्लामाबाद के स्कूल में पढ़ रहे थे। वो कानून के मुताबिक उनकी अहलिया ने एक दरखास्त दी, जिस पे कानून के मुताबिक एक फैसला किया। गवर्नर साहब ने, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उसका फैसला किया। आहद चीमा ने कानून और रूल्स के मुताबिक गवर्नर पंजाब को दरखास्त दी। आहद चीमा ने दरखास्त दी कि जब बच्चे पढ़ नहीं रहे तो फीस किस बात की। आहद चीमा के बच्चे इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके हैं। कानून के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने आहद चीमा की अहलिया की दरखास्त पर फैसला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वजाहत। आहद चीमा के बच्चों की फ़ी एचिसन कॉलेज में ना पढ़ने के बाइस माफ़ की गई। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान का मौक़िफ़ सामने आ गया। वफाकी वज़ीर आहद चीमा और उनकी अहलिया इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे और बच्चों ने एचिसन कॉलेज में तालीमी सरगर्मियाँ छोड़ दी थीं। एचिसन कॉलेज में तालीम न लेने और इस्लामाबाद मुंतकली के बावजूद मिलने वाला नोटिस मुआफ़ किया गया। किसी भी तालिब इल्म के स्कूल छोड़ने के बाद फ़ी ना लेने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज थॉमसन ने गुज़श्ता साल ही इस्तीफ़ा दे दिया था। हमारी दरख्वास्त पर वो अगस्त 2024 तक ओहदे पर काम कर रहे थे। नए प्रिंसिपल के लिए सर्च कमेटी पहले से नई तैनाती के करीब पहुंच चुकी है। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान।
9 मई के कितने लोग मिलिट्री कोर्ट्स में बेकसूर निकले, कितने मुल्जिमान बरी हो सकते हैं और कितने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में महफूज शुदा फैसलों की समरी मांग ली। अदालत के अटॉर्नी जनरल को तमाम तफसीलात 28 मार्च तक जमा कराने की हिदायत। जिन मुल्जिमान को कम सजाएं हुई हैं उनकी तफसीलात भी फ्राहम की जाएं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला। हुकूमत के वकील ने सूबाई काबीना की करारदाद सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। काबीना करारदाद पर तो अपीलें वापस नहीं कर सकते, मुनासिब होगा कि अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर करें। अदालत की हिदायत। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील का बेंच के साइज पर एतराज़। 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की सदा। अपनी मुतफरिक दरख्वास्त में भी 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की सदा की थी। वकील जवाद एस ख्वाजा के दलाइल। क्या हम किसी FIR को दर्ज होने से रोक सकते हैं? पाकिस्तान में मीडिया और सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ, इस पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। गलत FIR पर क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान में कितनी होती हैं? चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को FIA के नोटिस से मुतालिक केस की समात में रिमार्क्स। कहा, यहाँ जो बातें की जाती हैं बैरून मुल्क कोई करे तो हद की इज्जत पर मौशी तौर पर ख़त्म हो जाए। यहाँ तो उल्टा लोग व्यूज़ लेकर उससे कमाते हैं। आपकी दरख्वास्त भी मीडिया की आज़ादी से मुतालिक है या कोई और एजेंडा है? चीफ जस्टिस का वकील हैदर वहीद से मुकालमा। रिमार्क्स ये कि आपको मुफ्त मशवरा है कि पहले अपने क्लाइंट से मुलाकात कर लिया करें। इस अदालत को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। FIA की आमिर मीर और इमरान शफकत के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी। अदालत ने समात 27 मार्च तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सेशन कोर्ट में जमानत की दरखास्तों पर समात। बानी PTI और बुशरा बीबी को 4 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाए। अदालत का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने प्रोडक्शन की दरखास्तों पर समात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद की साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपील पर समात हुई। तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, गौहर खान साहब एक बात करते हैं और दूसरी तरफ से शेर अफजल मरवत साहब दूसरी बात करते हैं। आप एक कौमी जमात हैं, आपका बिहेवियर तो ऐसा है जिस तरह छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं। इस इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़ के मिसाके मईशत के हवाले से अपना किरदार अदा करें। PTI टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। बैरिस्टर गौहर कुछ बात करते हैं और शेर अफजल मरवत कुछ। PTI का रवैया ऐसा है जैसे छोटे बच्चे आपस में लड़ते हों। PTI रहनुमा अंदरूनी सियासत छोड़कर मिसाके मईशत के लिए किरदार अदा करें। PTI को शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाबंदी के बावजूद खूनी खेल जारी। फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से एक और नौजवान जख्मी। समंदरी में कासिम रूट का रिहायशी नौजवान गले में डोर फिरने से जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। चंद रोज पहले फैसलाबाद में नौजवान आसिफ गले में डोर फिरने से जान की बाजी हार गया था। पुलिस ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पतोकी में 8 साला बच्चा पतंग उड़ाते छत से गिरकर दम तोड़ गया। गुजरांवाला में पतंगबाजी के दौरान करंट लगने से बच्चा झुलस गया। मियांवाली में कमसिन बच्चे के गले पर डोर फिरने का मुकदमा दर्ज। असगर नामी पतंग फरोश गिरफ्तार। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से जाँ बहक नौजवान आसिफ के घर आमद। अहले खाना से इजहार तासियत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर पुलिस का सूबे भर में पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सूबे भर में पतंगबाजी में मुलव्विस 512 मुल्जिमान गिरफ्तार। 535 मुकदमा दर्ज किए गए। मुल्जिमान के कब्जे से 59,877 पतंगें, 700 डोरें और चरखियाँ बरामद। IG पंजाब का कहना है कि धाती डोर पतंगों की तैयारी और खरीदो फरोख्त में मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाएंगे। शहरियों को पतंगबाजी के खूनी खेल के खिलाफ मुहिम में पुलिस का साथ देने की हिदायत।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, मुकर्रर वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशिस्त की लिस्ट जमा नहीं करवाई जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने से मुतल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 30 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। पेशावर हाई कोर्ट के पास सूबे तक मखसूस नशिस्तों के केसेस सुनने का इख्तियार है। तफसीली फैसला केपी असम्बली में अपोजिशन की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। हमारा मैटर अब हाई कोर्ट में दोबारा जा रहा है और इंशाल्लाह मंगल बुध तक यह फैसला हो जाएगा। मैंडेट की रिकवरी के लिए हमने एक प्लान मुरतब किया है एजिटेशन का, डेमॉन्स्ट्रेशंस का, और पहले मरहले पे 30 मार्च को इस्लामाबाद में एक अज़ीमुशान जलसा होने जा रहा है। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलेगी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की पेशगोई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी केसेस महज इंतकामी कार्रवाइयां थी। वकला को मुकम्मल जरा का हक नहीं दिया गया। मैंडेट चोरी रिकवरी के लिए प्लान मुरतब कर लिया। 30 मार्च से आगाज करेंगे। ना ये ट्रेन चलेगी तो ना ये हुकूमत चलेगी। ख्वाब में उन्होंने चलाई है तो हम उनको रोक नहीं सकते। खुश ख्याली हो सकती है। शहबाज शरीफ को कॉपी करने की कोशिश की है। आए नवाज शरीफ की तरह टनल बनाएं, उनको सहूलत दें, मोटरवे बनाएं, रोज़गार लेके आएँ। तो पंजाब गवर्नमेंट ना तो अदालत है, उनको देसी मुर्गे वो खा रहे हैं, देसी चिकन भी, सूप भी, और क्या चाहिए। बानी पीटीआई को जेल में देसी मुर्गी अंडे मिल रहे हैं और क्या चाहिए। इतनी अय्याशी पूरी जिंदगी में नहीं की जितनी जेल में कर रहे हैं। अडयाला जेल में एक कैदी को दूसरे कैदियों की तरह हुकूक हासिल है। रहनुमा नून लीग कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मीडिया टॉक। कहा पहले के 10 साल की तरह आइंदा के 5 वर्षों में खैबर पख्तूनख्वा तबाह हो जाएगा। ना ट्रेन चलने वाली है और ना ये हुकूमत चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी पीछे रह गया। मईशत की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क मौशी तरक्की की राह पर गामजन होगा। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में यूटिलिटी स्टोर का दौरा। गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रमज़ान पैकेज दिया। आवाम को सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है।